एक गलती जो अपनी कुछ अर्सा पहले बड़ी ऑब्वियस हुई मुझ पे, वो ये थी कि मैं जिसको शायद एम्पैथी समझता था, वो एम्पैथी कम थी और सिंपैथी ज्यादा थी। दूसरे से दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जेन्युइनली या उसकी पोजीशन को जेन्युइनली रिस्पेक्ट करके समझने की जगह एक डिफॉल्ट सेटिंग ये थी कि हमदर्दी के जज्बा ज्यादा था। और शायद उसकी वजह किसी किस्म का हो सकता है सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो या एक ईगो की सेटिस्फैक्शन हो। मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता कि मैं उस वक्त कोर मेरी मोटिवेशन क्या थी, लेकिन व्हाट आई डिड रियलाइज वाज कि ये एक इंतहाई अनप्रोडक्टिव बिहेवियर था, जिसकी वजह से मैं अपने रिलेशनशिप्स को, ऑलमोस्ट सारे रिलेशनशिप्स को बड़ा नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा था। कि जब मैं हर इंसान से हमदर्दी, प्राइमरीली हमदर्दी के जज्बे से रिलेट कर रहा होता था, बजाय इसके कि उनको भी अपनी तरह का एक उतना ही काबिल और ज़हीन इंसान समझूं जितना कि मैं अपने आप को समझता हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट जी। आप वो उसने व्हाट्स हर नेम, शी इज़ द एम्पैथी साइकोलॉजिस्ट, व्हाट्स हर नेम, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो जो खातून जिसने शेम पे बहुत काम किया है। आई एम नॉट, मुझे याद नहीं आ रहा, अगर किसी को याद आए तो मुझे बता दें। वंडरफुल स्पीकर, उसकी टेड टॉक भी बड़ी मशहूर है। शेम शेम साइकोलॉजिस्ट, उसने बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी बिल्कुल 5 मिनट की उसकी वो सेशन है जिसमें उसने ये बताया कि एम्पैथी और सिंपैथी में फ़र्क क्या है। सिंपैथी आप असल में ऊपर खड़े होकर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात फरमाई आपने, कि हमदर्दी ऊपर खड़े होकर दी जाती है कि ओहो आओ मैं तुम्हें तुम्हें संभाल लेता हूँ, और इस तरह की चीज़। लेकिन एम्पैथी साथ बैठ के दी जाती है। यू आर एट एन इक्वल लेवल। व्हेन यू आर शोइंग एम्पैथी, यू आर एक्चुअली शोइंग दैट आई हैव बीन देयर, एंड आई नो this hurts. It really does. But and I can't do anything about it. हमें अपनी अपनी ज़िंदगी में खुद अपने अपने आप को संभालना है। ये भी एक हकीकत है। ठीक है ना जी? यानी मैं आपका साथ आपके बैठ सकता हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपकी तकलीफ़ को कम नहीं कर सकता। यू हैव टू लिव विद दिस पेन फॉर एज़ लॉन्ग एज़ गॉड हैज़ गिवन यू दिस पेन। ये जो एस्पेक्ट है, इस चीज़ को बयान करती है एम्पैथी। मैं दुनिया के हालात ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आई कैन फील द पेन फॉर अदर्स, बिकॉज आई नो कि अगर मेरी अगर औलाद दुनिया से रुखसत हो जाए तो मुझे क्या फील होगा, मुझे मालूम है। आई कैन फील दैट, मेरी इमेजिनेशन से भी मालूम हो जाती है। मैं उस इमेजिनेशन को हटाता रहता हूँ, बुरी तरह से दूर करता रहता हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो उसके ऊपर फोकस करके उसको जान सकता हूँ कि किस तरह से तकलीफ होती है। एक क्वेश्चन मोई साहब हमें आया है चैट में कि जो सिंपैथी एंड एम्पैथी के बारे में हम बात कर रहे थे, उसको अगर सिंपल टर्म्स में आप और एक्सप्लेन कर दें। एम्पैथी असल में देखिए, सिर्फ एम्पैथी किसी की मदद करना नहीं होता। यानी सिंपैथी में जज्बा ये होता है कि मेरे ये तकलीफ में मुझे इसके हाथ, मतलब इसको, इसकी मदद करनी है, इसको आई वांट टू गेट हिम आउट ऑफ दिस पेन। एम्पैथी में जो जज्बा होता है वो ये है कि मुझे इसकी पेन को, आई आई नीड टू लिसन टू हिज पेन। मुझे इसके साथ बैठना है। इससे निकलना खुद है, लेकिन मेरा साथ बैठना इसको वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड शायद कर दे कि जिससे ये निकल पाए। यानी दोनों में जो टारगेट है वो डिफरेंट होगा। एक में हम दूसरे की इंसानियत से रिलेट कर रहे हैं, और दूसरे में हम दूसरी सिंपथी में हम अपने आप को ऊंचा रख के तो रिलेट कर रहे हैं कि आओ मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये बड़ा अच्छा जज्बा है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, मैं सिर्फ फ़र्क बयान कर रहा हूँ जी। प्लस मोई साहब, क्या ये कहना दुरुस्त होगा कि एम्पैथी सिर्फ बुरे हालात या परेशानी की बात नहीं है? एम्पैथी राइट, राइट, ज्यादा राइट, यूनिवर्सल चीज है। राइट। और आप एम्पैथी किसी के साथ, यू कैन बी एम्पैथिक इन समबडीज हैप्पीनेस, इन समबडीज जॉय, उसकी सक्सेस में एम्पैथी शो करना। ऐसा नहीं है सिंपैथी असल में, ये बात, ये ठीक कहा है इन्होंने कि इन सिंपैथी वी वांट टू डू समथिंग टू एलिविएट द पेन ऑफ द अदर पर्सन। हम ये देखिए, जज्बा बहुत अच्छा है, लेकिन एक्चुअली वो जो पेन है ना, होता क्या है कि हम जैसे ही ये महसूस करने लग पड़े कि मुझे असल में किसी की हेल्प करनी है, मैं हेल्प कर सकता हूँ, उसको पैसे दे सकता हूँ, मैं उसकी रिसोर्सेज, लेकिन मैं उसके जज्बात में उसको खड़ा नहीं कर सकता।
ये एक प्रॉब्लम है मेरी, वो उसी को खुद ही होना है, मुझे उसकी सिर्फ हेल्प करनी है उसके जज्बात में, उसको सपोर्ट्स प्रोवाइड करके। इसमें ना एक चीज़ मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देख लें, ये उन्होंने आसिफ साहब ने लिख दी है, ब्रेनी ब्राउन ही है जी उसका नाम, थैंक यू जी आसिफ भाई। ब्रेनी ब्राउन की जो किताब है ना, और जो उसकी कुछ छोटी छोटी सी वीडियोस हैं, उसमें एक वीडियो है जिसका नाम ही एम्पथी और सिंपथी है, वो ज़रूर देख लें। आई थिंक दैट विल हेल्प इंशाल्लाह। और उसकी जो किताब है वो भी बड़ी अच्छी है जी। आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट बुक अगेन अनफॉर्चुनेटली, बट ऑल हर बुक्स आर वेरी गुड। आप उसको ज़रूर देख लें, शी इज़ अ गुड राइटर।